friends, and welcome to a special YouTube series on the topic Start Your Journey to Exports. फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी नीतीश छाबड़ा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये स्पेशल सीरीज जिसमें आप एक्सपोर्ट्स के बिजनेस को लॉन्च करने की सारे के सारे स्टेप्स सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट क्लास है तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट बिजनेस को लॉन्चिंग कैसे इंडिया से करनी है उसके ऊपर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स फॉर लॉन्चिंग एंड एक्सपोर्ट बिजनेस फ्रॉम इंडिया। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि की लर्निंग क्या रहने वाली है आज की। वो है व्हाट इज एक्सपोर्ट्स, व्हाई एक्सपोर्ट्स, एक्टर्स इन एक्सपोर्ट्स, स्टेप्स टू सेटअप एन एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट का बिजनेस हमें क्यों करना है, क्यों हम एक्सपोर्ट सीख रहे हैं और आपको क्यों एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाना चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में जाते हैं तो कौन कौन से एक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, आपको किनके साथ टाई अप में रहना है, ये हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद में क्या क्या स्टेप्स हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके आप जो एक्सपोर्ट के बिजनेस को इंडिया में सेटअप कर सकते हैं। की लर्निंग हमारी ये रहने वाली है इसमें। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स है क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिया से सेल हो रही है और कोई अदर कंट्री में परचेज हो रही है। दैट मीन्स सेलर जो है वो हमारी कंट्री में लोकेट कर रहे हैं एंड परचेजर जो है किसी और कंट्री का है। देन दिस टर्म इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। ये जो ट्रांजेक्शन है वो एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया होगी। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन हम जो है रीड आउट कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कैसे दी गई है? Export refers to the process of sending goods or services from one country to another for sale. It plays a crucial role in international trade, enabling countries to access products not available domestically, enhance economic growth, and strengthen global relationships. So, यहां हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट्स केवल और केवल प्रॉफिट्स के लिए नहीं हो रहा है। गुड्स को या सर्विसेज को एक कंट्री से दूसरी कंट्री सेल के पर्पज के लिए जब हम भेजते हैं तो उस जो टर्म को बोलेंगे हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। और इस इंटरनेशनल ट्रेड से क्या क्या यहाँ पे हमें बेनिफिट रहता है, ये सबसे पहले तो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ की को बढ़ाता है और सबसे बड़ा जो है ग्लोबल रिलेशनशिप्स, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो किसी एक कंट्री में अवेलेबल नहीं होते हैं और दूसरी कंट्री उसको अवेलेबल करवा के जो एक दूसरे के रिलेशन है उसको मजबूत करती है। एक्सपोर्ट जो है स्ट्रेंथन करता है ग्लोबल रिलेशनशिप्स को भी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हमें एक्सपोर्ट करना क्यों है। एक बार हमें समझ आ जाती है कि एक्सपोर्ट क्या है। एक्सपोर्ट अपनी कंट्री से प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में भेजना। अब कुछ लोग कहेंगे कि सेल तो हम अपनी कंट्री में भी कर रहे हैं, क्यों हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करने की प्रोसेसेस को फॉलो करें, क्यों हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा और बढ़ाएं। तो सर एक्सपोर्ट करने के सबसे बड़े रीजन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमें एक्सपोर्ट के लाइन में क्यों जाना है, क्यों हमें एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन हाई प्रॉफिट्स। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को क्यों करता है, उसका सबसे बड़ा मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। और एक्सपोर्ट्स में आपको डोमेस्टिक से ज्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं, ये नो डाउटली आप कह सकते हैं। क्योंकि हाई प्रॉफिट्स के भी दो कारण हैं। क्योंकि फर्स्ट, आप डोमेस्टिक में जब सेल करेंगे तो आप अर्न करेंगे अपनी करेंसी में, बट जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, लाइक यूएसडी या यूरो, जिनकी वैल्यू अपनी करेंसी से ज्यादा रहती है। सो यहां से आपको एक तो हाई प्रॉफिट्स कमाने का मौका मिल जाता है। दूसरा, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छी वैल्यू पे सेल करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि कहां पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है और डिमांड सप्लाई के रूल के अकॉर्डिंग भी आपको अच्छे रेट्स मिलते हैं और आपका प्रॉफिट्स जो है बढ़ जाता है। सेकेंड वन इज मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी।
जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हाई प्रॉफिट्स के दो कारण हैं, एक तो रेट डिफरेंशिएशन एंड दूसरा करेंसी की हमने बात करी, एंड सेकंड इज की अपॉर्चुनिटी। आपके प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ है, आपको एक कंट्री में प्रोडक्ट नहीं सेल करना, आपको पूरा का पूरा वर्ल्ड मिल गया जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आप चेक करेंगे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पे ज्यादा है, और जहां आपके प्रोडक्ट की डिमांड है आप उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करिए और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आपके निकल के आएंगी। सो अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है आपके लिए। देयर आफ्टर ऑन फॉरेन करेंसी, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि आपको प्रॉफिट किस तरह से आई होते हैं जब आप फॉरेन करेंसी में अर्न करते हैं। तो यहां आपको फॉरेन करेंसी को कमाने का मौका मिलता है, जो कि ना केवल आपके लिए बेनिफिशियल है बल्कि आपके देश की गवर्नमेंट की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उसके फॉरेन करेंसी के रिजर्व से डायरेक्ट जो है लिंक होती है। सो अगर आप फॉरेन करेंसी को ऑन करते हैं ना तो आप केवल आप अपना हाई प्रॉफिट्स कमाएंगे बल्कि अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद में ट्रस्ट का फैक्टर आता है सर। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी जो कंपनी है उसकी वैल्यू आपके बायर की, डोमेस्टिक बायर जो है उसकी नजर में आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आपने सुना भी होगा जब आप किसी भी प्रोडक्ट को डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं, अगर उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के तौर पे रखा जाता है तो आपका कस्टमर जो है आपके ऊपर ज्यादा रिलाई करता है, आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करता है। सो ट्रस्ट फैक्टर भी आपका बढ़ जाता है, ना केवल आपको फॉरेन करेंसी से और हाई प्रॉफिट्स का फायदा होता है बल्कि डोमेस्टिक में भी आपका प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो जाती है। एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव, क्योंकि आपके फॉरेन करेंसी अर्न करने से कंट्री का जो है फॉरेन रिजर्व्स बढ़ता है, फॉरेन करेंसी जो है एक कंट्री की इकोनॉमी को डायरेक्ट लिंक करती है, तो गवर्नमेंट भी आपको प्रमोट करती है कि आप एक्सपोर्ट करिए, आप फॉरेन करेंसी को अर्न करिए, और इसी प्रमोशन के चलते गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स आपको देती है। ये गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो है आपके प्रॉफिट को डायरेक्टली जो है बढ़ा देती है। सो अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी लेने हैं तो आपको एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाना चाहिए। ये कुछ कारण थे, और भी कारण हो सकते हैं, बट ये जो मेजर कारण थे, इन कारणों को देखते हैं, इन रीजंस को देखते हैं तो आपको जरूर एक्सपोर्ट के बिजनेस में कदम रखना चाहिए, एक स्टेप आपको एक्सपोर्ट के बिजनेस की तरफ लेना चाहिए। एंड नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एक्टर्स इन एक्सपोर्ट। ऐसे कौन कौन से एक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट्स में मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट करना है, दैट इज एक्सपोर्टर, आप खुद एक्सपोर्टर हो तो आप सबसे बड़ा रोल प्ले करते हो आप अपने एक्सपोर्ट के बिजनेस में, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज आपको खुद पूरी करनी है, सब कुछ आपको करना है। आपके बाद जो आपके साथ खड़ा होता है वो है आपका कंसल्टेंट, क्योंकि वो आपके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज आपकी जो भी बनती हैं उसको पूरा करवाता है, आपको लीगल राय देता है, आपकी लीगल कंसल्टेंसी देता है, आपके जो जो बिजनेस है उसकी सेटअप करवाने में आपकी हेल्प करता है, आपके जो लाइसेंसेस हैं वो दिलवाने में आपकी हेल्प करता है। तो आपके बाद जो आपका सबसे बड़ा एक्टर है, आपके जो रोल प्ले करता है वो है आपका लीगल कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लीगल कंसल्टेंट जो भी आपका है। उसके बाद बैंक, बैंक आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होता है, तो आपको बैंक बड़ा देख के जो है चूज करना है अपने बिजनेस के लिए, अच्छा बैंक आपको देखना है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है आपके एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड रूल्स बनाती है, पॉलिसीज ड्राफ्ट करती है, पॉलिसीज बनाती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करती है। कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, एज पर पॉलिसी जो आपका एक्सपोर्ट है वो पोर्ट की क्लियरेंस जो होती है वो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आती है। तो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको परमिशन देता है, बहुत क्रुशियल रोल प्ले करता है आपके एक्सपोर्ट के बिजनेस में। CHA, कस्टम हाउस एजेंट, कस्टम हाउस एजेंट आपके जो भी क्लियरेंस होती है कस्टम से वो आपको लेके देता है। तो कस्टम हाउस एजेंट भी आपके लिए अच्छा जो है रोल प्ले करता है। एंड शिपिंग लाइन, शिपिंग लाइन आपके सारे बिजनेस को जो है आपके आपके प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लॉजिस्टिक का सारा अरेंज करती है, आपके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करती है। तो शिपिंग लाइन का भी एक अहम रोल है आपके एक्सपोर्ट के बिजनेस में। सो अगर आप एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। हम स्टेप बाय स्टेप
अपनी वीडियोस में सारा कुछ डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ इन जो एक्टर्स का रोल आता है। तो अभी जो इनिशियल हमारी वीडियो है, इनिशियली हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक्टर्स कौन कौन से हैं। लेटर ऑन में इनके कंप्लीट रोल के ऊपर भी डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। तो हमारे साथ जुड़े रहे इस सीरीज में। इसके बाद हम अगला जो है टॉपिक डिस्कस करते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं अगर आप एक्सपोर्ट का बिजनेस इंडिया से लॉन्च करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सपोर्ट स्ट्रेटजिक प्लानिंग का काम है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको ग्लोबल मार्केट की, यदि आप एक्सपोर्ट के बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हैं तो। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, आपको पता होने चाहिए एक्सपोर्ट का बिजनेस सेट करने के लिए आपको क्या क्या करना है। इसमें हम बेसिक जो है डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, फिर आने वाली वीडियो में हम उसको डिटेल में जो है कवर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट रिसर्च। अगर आप एक्सपोर्ट की मार्केट में जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। यदि आपके पास प्रोडक्ट है तो वेल, अगर नहीं है तो आपको प्रोडक्ट की रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरह का प्रोडक्ट मेरे को फॉरेन मार्केट में लेके जाना है। देयर आफ्टर आती है मार्केट रिसर्च। आपको मार्केट की रिसर्च करनी है, आपका प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में बेस्ट सुटेबल रहेगा, कौन सी मार्केट में आपके प्रोडक्ट का बायर जो है अच्छा रेट आपको देने के लिए बैठा हुआ है, आराम से आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट रिसर्च मार्केट रिसर्च दोनों पैरेलली भी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ भी हो सकते हैं। मार्केट रिसर्च, यदि आपके पास प्रोडक्ट फाइनल नहीं है तो आप मार्केट रिसर्च भी कर सकते हो कि कौन सी मार्केट में क्या प्रोडक्ट जो है खरीदा या बेचा जा रहा है, उसके बेस पे भी आप प्रोडक्ट अपना सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। तो इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस में। देयर आफ्टर बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना है। आप प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, किसी भी नेचर में काम कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे आपको अपने बिजनेस को चलाना है। जिस भी नेचर में आपको अपने बिजनेस को रन करना है, आपको वो रजिस्ट्रेशन अपना लेना पड़ेगा। इसमें आपका जो कंसल्टेंट है, आपका जो सीए है, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। देयर आफ्टर ऑब्टेनिंग जीएसटी, जब आपका बिजनेस, आपको मालूम है कि मेरे को ये बिजनेस करना है, आपको उसके बाद में जीएसटी ऑब्टेन करना है। जीएसटी ऑब्टेन करने के बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है लेना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने में और जीएसटी ऑब्टेन करने में आपका कंसल्टेंट आपकी हेल्प करेगा। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हमारा ऑलरेडी जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन हम इस सीरीज में भी एक सेपरेट जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के ऊपर अपना वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप अपने सीए से जो है डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें भी राइट डाउन कर सकते हैं। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो, आपको किसी भी प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू। एंड उसके बाद जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है आ जाता है, देयर आफ्टर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, आपके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। आजकल एआई का जमाना है, तो एआई के थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर हम सेपरेट जो है क्लासेस करेंगे, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग और ब्रांडिंग की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। उसके बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके पास कितना जो है फंड्स है, आपको उसको कैसे कैसे यूज करना है ताकि आप बायर्स को फाइंड आउट करके उसको जो है प्रॉपर तरीके से अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सको, सारे फंड्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सके। और लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक बार आपके पास बायर आ गया, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, उसके बाद आपको उसके प्रोडक्ट को तैयार करना है जो, और बायर के पास टाइमली भिजवाना है। सो ये फैक्टर जो टाइमली आपको अवेलेबल करवाना है अपने प्रोडक्ट को बायर को, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट के थ्रू आप उसको पूरा करेंगे। और उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट, आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, आपको बायर से पेमेंट रिकवर करनी है, पेमेंट में किसी तरह का रिस्क ना हो, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप इन सभी प्रोडक्ट के, इन सभी जो आपके साथ टर्म्स हैं, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका एक सक्सेसफुल एक्सपोर्ट बिजनेस लॉन्च हो चुका है। एंड आप एक्सपोर्ट की दुनिया में एंट्री कर चुके हैं, एंड आप सक्सेसफुली अपना शिपमेंट भी निकाल चुके हैं।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम अपने वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और भी आपके लिए नॉलेजफुल थिंग्स लेके आएंगे और सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे ताकि आप अपना खुद का जो है जल्द से जल्द एक एक्सपोर्ट का बिजनेस लॉन्च कर सकें। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द लर्निंग, देन इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें ताकि हमें आगे के वीडियो बनाने के लिए और भी मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।